चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा में कर्ज माफी का मुद्दा आज गूंजा है और इसी वजह से हंगामे की भेंट जो है विधानसभा की कार्यवाही चढ़ गई। कर्ज माफी और गुर्जर आरक्षण के मामले को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को घेरा। सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई है। तो आपको बता दें कि कर्ज माफी, किसान कर्ज माफी और जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन चल रहा है, विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेर रही है और जमकर आज हंगामा हुआ विधानसभा में, जिसकी वजह से कार्यवाही कई बार बाधित हुई है। तो इस वक्त गोवर्धन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक अपडेट देने के लिए। गोवर्धन, अगर देखा जाए तो दो ऐसे मामले हैं, एक किसान कर्ज माफी और दूसरा आरक्षण का जो मामला है, उसे लेकर विपक्ष शांत होगी नहीं और सरकार को हर संभव घेरने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, देखिए आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है हंगामे का वो किसान कर्ज माफी का है। बीजेपी ने किसान कर्ज माफी को लेकर लगातार सदन में बीजेपी का हंगामा जारी है। अभी कुछ ही देर पहले 3:45 बजे सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई थी, तो कार्रवाई शुरू होते ही फिर से जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़, उन्होंने किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठाया और उसके बाद में बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर के नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी का हंगामा अभी भी जारी है और इस हंगामे के बीच में ही पंचायती राज संशोधन का जो बिल है उस पर बहस चल रही है। ये बिल, आज 2 बिल पारित होने हैं जिनमें पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में जो अनपढ़ लोग हैं वो भी अब चुनाव लड़ सकेंगे। बीजेपी राज में जो शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान लागू किया था, उस प्रावधान को इन दोनों बिलों के जरिए खत्म किया जा रहा है। बीजेपी के किसी भी विधायक ने गुर्जर आरक्षण को लेकर के आज कोई मुद्दा नहीं उठाया। केवल बीजेपी का फोकस किसान कर्ज माफी को लेकर सरकार को घेरने की तरफ है। गुर्जर आरक्षण की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, उन्होंने और बसपा विधायकों ने गुर्जर आरक्षण का मसला उठाया था। शून्यकाल के दौरान हंगामे के बीच में ही ये गुर्जर आरक्षण का मुद्दा उठाया था। जोगेंद्र सिंह अमाना है जो बसपा के विधायक हैं और हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हैं, इन दोनों ने शून्यकाल में ये मामला उठाया और सरकार से, केंद्र सरकार से ये डिमांड की कि वो सवर्ण आरक्षण की तर्ज पर गुर्जरों को भी 5% आरक्षण दे। इसके साथ साथ इन बसपा और रालोपा विधायकों ने वेल में आकर के कुछ देर के लिए नारेबाजी भी की थी और धरना भी दिया था, लेकिन उसके बाद ये मामला शांत हो गया और अब किसान कर्ज माफी को लेकर के हंगामा विपक्षी विधायकों का जारी है। बीजेपी के विधायक लगातार आज शून्यकाल की कार्रवाई शुरू होने से ही किसान कर्ज माफी को लेकर के हंगामा कर रहे हैं और बीजेपी का आरोप है कि सरकार कितने किसानों का कितना कर्जा माफ होगा, कितने अमाउंट में होगा और किसानों की संख्या क्या होगी, ये बताने की मांग कर रहे हैं। उसके पर पलटवार करते हुए संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल ने भी पूछा था कि जब बीजेपी राज में 50,000 रुपया किसानों का कर्ज माफ हुआ था तो बीजेपी ने भी एडवांस में ये नहीं बताया था कि कितने किसानों का कितना कर्ज माफ होगा। तो इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी आज सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। ऐसे में गोवर्धन, अब एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि अब सरकार का रुख क्या होगा, क्योंकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ऊपर। लेकिन अगर इस तरीके से हंगामे होंगे तो फिर अब सरकार का अगला रुख क्या हो सकता है, क्या कुछ कदम हो सकता है? देखिए, सरकार के सामने आज अगर बीजेपी की रणनीति को देखा जाए तो वो सरकार के लिए ज्यादा मुश्किल पैदा करने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि अभी गुर्जर आरक्षण का जो मुद्दा है वो ज्यादा समस्या पैदा करने वाला है, लेकिन किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठा करके और ये गुर्जर आरक्षण का मुद्दा सदन में एक तरह से डाइवर्ट हो गया है। तो ये सदन के रणनीतिकार हैं, जो सरकार के रणनीतिकार हैं सदन में, उनके लिए भी ये मुफीद है और इसी वजह से किसान कर्ज माफी का जो मामला लगातार बीजेपी उठा रही है, इसके बीच में ही सदन की कार्यवाही भी चल रही है। अभी एक बिल पर चर्चा चल रही है जो पंचायती राज संशोधन विधेयक है, उस पर हालांकि बीजेपी का हंगामा जारी है, लेकिन हंगामे के बीच में ही शून्यकाल की कार्रवाई भी निपटाई गई। हंगामे के बीच में ही जो विधेयक रखे गए थे, 2 विधेयक ऐसे थे जो बीजेपी राज में अंबेडकर यूनिवर्सिटी को बंद किया गया था और पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को बंद किया गया था। सरकार उन दोनों विधेयकों को वापस लेके आई है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी और पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को फिर से शुरू करने के लिए दोनों विधेयक लेके आई है। वो विधेयक भी हंगामे के दौरान ही रखे गए। सदन की जो 4 वित्तीय समितियां हैं, उनके निर्वाचन के लिए भी प्रस्ताव हंगामे के बीच रखा गया। तो जो विधायी कामकाज है वो हंगामे के बीच में किया जा रहा है। अब किसान कर्ज माफी को लेकर के सरकार का ये तर्क है कि
कैंप शुरू किए जा चुके हैं, कर्ज माफी जारी हो चुकी है। तो ऐसे में जिस तरीके से सदन में हंगामे हो रहे हैं और इसी बीच कार्यवाही भी चल रही है, देखना अहम होगा कि आगे जो सदन की कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चले, ये बेहद अहम है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।